बात बीजेपी की, नुपुर शर्मा और बीजेपी के रिएक्शन की। मैंने कहा ना, दो ब्लंडर हुए। एक ब्लंडर गवर्नमेंट की तरफ से, जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया, उसमें उन्होंने मान लिया कि देयर इज अ इट वाज ऑब्जेक्शनेबल। दूसरा, उन्होंने कहा ये फ्रिंज एलिमेंट्स है। अब बीजेपी के ब्लंडर की बात करते हैं। बीजेपी ने क्या गलतियां की हैं नुपुर शर्मा के केस में? बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की है कि सबसे जल्दी, बवाल खड़ा भी नहीं हुआ था उससे पहले ही उन्होंने एडमिट कर लिया कि हमसे गलती हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा को सीधे पार्टी से निकाल दिया। बवाल हुआ, 3 देशों ने ऑब्जेक्ट किया। उन 3 देशों का ऑब्जेक्शन भी नहीं आया था। 3 गल्फ कंट्री ने, छोटे से 3 गल्फ कंट्री ने ऑब्जेक्ट किया था। उस ऑब्जेक्शन के आने से पहले ही बीजेपी ने तुरंत आनन फानन में, बोलते ना, इन अ हफ रिमूव्ड नुपुर शर्मा। अब उन्होंने सोचा कि ये हटाने से नुपुर शर्मा को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के थिंक टैंक को ये समझ में नहीं आई बात कि नुपुर शर्मा को हटाने का मतलब है एडमिशन ऑफ गिल्ट। आपने मान लिया कि आपसे गलती हुई, क्योंकि नुपुर शर्मा वाज योर स्पोक्स पर्सन, और स्पोक्स पर्सन की कही हुई बात पार्टी की बात मानी जाती है। सो वॉट एवर शी सेड was taken as the party stand, and when you removed her, it was taken as your mistake. You admitted that we as a political party made a mistake because Nupur Sharma is our spokesperson. तो आपने नुपुर शर्मा को हटाया और आपने ये सबसे बड़ा ब्लंडर किया कि आपने मान लिया कि हमसे गलती हुई। दैट्स पॉइंट नंबर 1। It is hard to believe. It is hard to believe. As a journalist, I can tell you, I've seen political parties functioning. मुझे मालूम है कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे स्पोक्स पर्सन जाते हैं, कब मीडिया के सामने जाते हैं, उससे पहले क्या होता है, उनका जो मीडिया इंचार्ज होता है वो उनको कैसे ब्रीफ करता है। ये बात मानने वाली नहीं है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो बगैर ब्रीफिंग के कहा, मतलब अपनी मर्जी से कह दिया। ये बात मानने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 लीडर्स हैं और ये तीनों लीडर इस वक्त आपकी स्क्रीन पे मैं प्रॉम्प्ट कर देता हूं। ये 3 लीडर्स हैं नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और हर्षित श्रीवास्तव। ये 3 लीडर जो हैं, तीनों ही लीडर का स्टेटमेंट, चाहे वो ट्वीट हो या डिबेट में स्टेटमेंट हो, ये ऑन अ सिमिलर लाइन। और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोइंसिडेंस हो कि इन तीनों का स्टेटमेंट एक ही लाइन पे जा रहा हो। ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई ब्रीफिंग, कोई ना कोई चीज जरूर कही होगी जो बताता होगा that this is our strategy to counter in case there's a debate. So if there's a debate where they are questioning Kashi Vishwanath, the शिवलिंग्स existence in काशी विश्वनाथ टेम्पल, वही तो पूरा बवाल है ना कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो ज्ञानवापी मॉस्क है, मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद, क्या उसके भीतर जो स्ट्रक्चर मिला है, क्या वो एक फाउंटेन है या फिर वो शिवलिंग है? यही तो बवाल है ना। तो उसको जब आर्ग्यू करना है डिबेट में तो क्या कहना? तो अगर सवाल शिव पर उठे, शंकर पर उठे, महादेव पर उठे, तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है? ये ब्रीफिंग पॉसिबल है जो दी गई होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं दी हो गई, क्योंकि 3 लोग एक ही चीज बोल जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। नवीन जिंदल इज द स्पोक्स पर्सन फॉर दिल्ली बीजेपी, नुपुर शर्मा इज द स्पोक्स पर्सन फॉर बीजेपी नेशनल, एंड हर्षित इज अ स्पोक्स पर्सन फॉर कानपुर बीजेपी। तो तीनों स्पोक्स पर्सन है, तीनों बीजेपी के लीडर हैं और तीनों एक ही लाइन पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो आई होगी कि शिवलिंग को लेकर कोई भी अगर काउंटर होगा, कोई भी सवाल उठेगा, तो आपको क्या जवाब देना है। और मे बी बिकॉज ऑफ दैट शी सेड व्हाट शी सेड। अगर आपने सोच समझ के एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि ऐसे हम काउंटर करेंगे, तो वेट कर सकते थे, लेकिन आपने तुरंत निकाल दिया नुपुर शर्मा को। सो दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर। और ये बात मानना कि बगैर ब्रीफिंग के नुपुर शर्मा ने बोला होगा, ये मैं को हजम नहीं होती। जब नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिया, यानी जब डिबेट में ये बात कही
और वो उल्टा पड़ गया। जैसे मान ली एक ब्रीफिंग हुई, उसमें समझाया गया लीडर्स को, आपको ये कहना है, अगर ये कहेंगे तो आप ये कहना, अगर ये कहेंगे तो ये कहना, ये एक स्ट्रैटेजी बन गई। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए स्पोक्स पर्सन ने उसी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर दिया, तो नुपुर शर्मा ने उसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ये बात कह दी। लेकिन जब बवाल हुआ तो बीजेपी को लगा कि ये स्ट्रैटेजी बूमरैंग कर गई, यानी उल्टी बैठ पड़ गई है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और सीधा निकाल दिया नुपुर शर्मा को, ताकि ये तुरंत आग जो है तुरंत से बुझ जाए। नवीन जिंदल ने ट्वीट किया, नवीन जिंदल को भी हटा दिया। हर्षित ने ट्वीट किया, उनको अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि कानपुर में बवाल हो गया। तो उस बवाल को कम करने के लिए बीजेपी एक के बाद एक स्टेप लेती चली। दूसरी तरफ जिन्होंने महादेव को लेकर सवाल उठाया, शिवलिंग को लेकर सवाल उठाया, शिव को लेकर सवाल उठाया, शंकर को लेकर सवाल उठाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। दे चोज वेट एंड वॉच पॉलिसी। तो उनको लेकर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। लेकिन बीजेपी ने जिसने एक्शन ले लिया वही सारा बवाल हो गया। यानी जो सजा दे रहा है उसी को सूली पे चढ़ा रहे हो आप, और जो कुछ नहीं कर रहा है वो बड़ा आराम से एसी रूम में बैठकर डिस्कशन कर रहा है। तो एक्शन लेना तो गड़बड़ हो गया। ये तो प्रूव हो रहा है ना कि आपने एक्शन लेके गलती कर दी। जिन्होंने नहीं लिया एक्शन वो आराम से बैठे हुए, और जिन्होंने एक्शन लिया उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया है, यानी बीजेपी को और गवर्नमेंट को। तो आपसे गलती हो गई एक कि आपने ब्रीफिंग गलत कर दिया शायद, और जब ब्रीफिंग का नतीजा गलत निकला तो आपने उठा के हटा भी दिया। ये दूसरा बड़ी गलती कर दी। तो बीजेपी को करना क्या चाहिए? चलिए ये तो बता दिया हमने, क्रिटिसाइज कर दिया कि बीजेपी ने ये गलती कर दी। तो बीजेपी को करना क्या चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो जैसे गवर्नमेंट के बारे में मैंने कहा, गवर्नमेंट शुड हैव जस्ट सेड कि दिस इज नॉट द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और ये इंडिया का ऑफिशियल स्टेटेड स्टैंड नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लीडर का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है और वो डिबेट के रिस्पॉन्स में आया है। देयर इज नथिंग टू वरी, यू कैन रेस्ट एश्योर्ड, इंडिया बिलीव्स इन सेक्युलरिज्म एंड फॉर अस ऑल रिलीजन आर इक्वल। ये स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफी था टू सर्कुलेट, एंड दे शुड हैव वेटेड टू सी व्हाट द रिएक्शन इज। बट इंडियन गवर्नमेंट ने वैसा नहीं स्टेटमेंट इशू किया, कुछ और ही स्टेटमेंट इशू किया। बीजेपी को क्या करना चाहिए था? बीजेपी ने जब ये गलती हो गई, 1 मिनट के लिए मान लीजिए उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया नुपुर शर्मा ने और उनसे गलती हो गई, दे कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम टू सी कि आखिर क्या होता है, व्हाट नेक्स्ट, एंड देन दे कुड हैव सीन कि क्या दूसरी पार्टीज भी और दूसरे आउटफिट भी ऐसा कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे तो आप कह सकते थे आप एक्शन लीजिए, हम भी एक्शन ले लेंगे, आप चुप कराइए, हम भी चुप करा देंगे। तो आप दूसरे के कोर्ट में बॉल डाल सकते थे, आपने नहीं डाला, आपने सब कुछ ओन कर लिया। नुपुर शर्मा को गलत बता दिया, नवीन जिंदल को गलत बता दिया और बाकी लोगों को भी गलत बोल दिया और सीधा स्टेटमेंट इशू कर दिया और डायरेक्टिव दे दिया कि कोई भी ऐसी बातें नहीं कहेगा। नतीजा क्या हुआ? 2 चीजें हो सकती थी, एक आइदर यू वर ट्राइंग टू अपीज मुस्लिम्स, या दूसरी आप कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई, हम एडमिट कर रहे हैं और हम उसको सुधार रहे हैं। सुधरा कुछ नहीं और बिगड़ गया है, सुधरा कुछ भी नहीं है। आप ये भी कह सकते थे कि एक जब डिबेट होता है किसी भी टेलीविजन चैनल पे तो वहां एक एंकर होता है, जैसे मैं हूं। अब मैं 2 लोगों को बुला लूं, मैं एक सवाल इससे पूछूं, दूसरा सवाल उससे पूछूं। अब जो सवालों के जवाब में जो बहस होती है उसमें एंकर तो साइड हो जाता है और वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। अब एक बात एक कहता है, दूसरा बात दूसरा कहता है। अगर एंकर रोक भी रहा होता है तो रोकते तो है नहीं। तो इन्होंने एक बात कही, इन्होंने एक बात कही, उस तूतू में कोई गलत बात हो गई, एंकर तो साइड हो गया। लेकिन यहां जो बवाल हुआ उसमें तो 2 पार्टी थे ना, ये कुछ कह रहा था और ये कुछ कह रही थी। आपने एक पार्टी को लिया। तो डिबेट में आमतौर पे ये होता है, लेकिन आपको समझाना चाहिए था चीज। लेकिन बीजेपी फेल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि डिबेट को आप पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं मानिए। डिबेट है और वो डिफरेंट सिचुएशन में होता है, उसको लेकर ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो स्टैंड नहीं हो सकता, ना तो पार्टी का, ना तो देश का और ना गवर्नमेंट का। लेकिन बीजेपी फेल टू से दैट इन एज वर्ड, आज तक भी बीजेपी ने नहीं कहा। BJP could have simply said that this is the personal statement, even if she has made a statement during the debate. The whole part of a statement is not the official statement. This is a personal reaction from her, and this is her personal statement. And the party has nothing to do with it.
And then Nupur Sharma could have also issued a statement saying that what I said, जो मैंने कहा वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पार्टी के तरफ से मैंने नहीं कहा, या पार्टी को मैं रिप्रेजेंट भले ही कर रही हूं लेकिन ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने वहां रख दिया, इसको आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानिए और मैं इसके लिए सॉरी बोलती हूं. एंड शी वुड हैव अपोलोजाइज्ड saying that this was my personal opinion. BJP would have been saved from the embarrassment. Nupur Sharma ने ओन कर लिया होता पूरा स्टेटमेंट saying that it is my personal opinion, I am sorry if anyone is hurt, जैसा उन्होंने ट्वीट किया हटने के बाद ट्वीट किया ना प्रॉपर, कहा कि I am sorry and if I have hurt anyone's religious feelings, religious sentiments, वही चीज वो पहले भी कह सकती थी लेकिन पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि ये क्या कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था. लेकिन बीजेपी ने उतना मौका ही नहीं दिया, सब कुछ पहले ही गलती पे गलती करती चली गई. सबसे बड़ी बात, अगर आप डिबेट्स देखेंगे ना, चलिए नुपुर शर्मा को हटा दिया, उससे पहले और उसके बाद आज तक बीजेपी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर नहीं आ पाई है, जिसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है, टेलीविजन चैनल पे डिस्कशन हो रहा है, लेकिन बीजेपी इस बात को फोकस में नहीं ला पाई है कि महादेव भी एक इशू है, हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज भी एक इशू है. आपके कमेंट्स महादेव को लेकर ऑब्जेक्शनेबल हैं एंड वी वांट प्रॉपर एक्शन ऑन दैट अगेंस्ट ऑल योर स्पोक्सपर्सन, ऑल योर लीडर्स, ऑल द आउटफिट जिनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, बिकॉज वी विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग दैट इज सेड अगेंस्ट महादेव. सो महादेव को बीजेपी ने फोकस में नहीं लाया, ये बहुत बड़ी गलती कर दी. अगर महादेव को फोकस में लाए होते तो बच गए होते. क्यों? क्योंकि डिबेट तो था ही सारा शिवलिंग पर, डिबेट तो था ही सारा विश्वनाथ मंदिर पर. तो अगर काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर डिबेट है, शिवलिंग को लेकर डिबेट है, महादेव को लेकर डिबेट है, तो आप कहिए कि हमारे आपके लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए भी तो महादेव इंपॉर्टेंट है. हमारे महादेव के खिलाफ क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो? उससे हमारा सेंटिमेंट्स अफेक्ट होता है. बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी को करना चाहिए था, सारा डिबेट यहां पर रुक जाता, इतना डैमेज नहीं होता. लेकिन बीजेपी ने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं की. आज भी वो महादेव पे फोकस कम कर रहे हैं, प्रॉफिट पे सफाई देने में ज्यादा लगे हुए. वो पूरी अटेम्प्ट सफाई देने में लगी हुई है. ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस. लेकिन तब जब पार्टी क्लियर हो, यहां पार्टी क्लियर ही नहीं है. पार्टी अपनी गलती मान चुकी, पार्टी ने हटा दिया, पार्टी ब्लंडर पे ब्लंडर किए चली जा रही है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दिस इज ऑल्सो एन इशू. तो महादेव को फोकस पे नहीं लाना सबसे बड़ी गलती है बीजेपी की. क्यों? क्योंकि हकीकत भी यही है कि डिबेट काशी विश्वनाथ को लेकर था और स्टेटमेंट दो दिए गए. एक, नुपुर शर्मा ने ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट प्रॉफिट को लेकर दिया, जिसको लेकर वो सॉरी बोल चुकी है, उनको निकाल दिया गया और वो अपोलोजाइज कर चुकी है. दूसरा स्टेटमेंट शिव के एग्जिस्टेंस को लेकर दिया गया, शिवलिंग के एग्जिस्टेंस को लेकर दिया गया और महादेव को लेकर दिया गया. उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई फोकस नहीं हो रहा है. किसकी गलती है? प्योरली बीजेपी की गलती. तो ये गलती बीजेपी को नहीं करना चाहिए था. आज भी रोके, आज भी बदले. बीजेपी महादेव को फोकस में लाए, शिव को फोकस में लाए, शिवलिंग को फोकस में लाए और काशी विश्वनाथ मंदिर को फोकस में लाए, क्योंकि वो भी एक इशू है. ये टू वे ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक नहीं है. लेकिन बीजेपी शायद भूल गई है कि ये टू वे ट्रैफिक है. एक शब्द नहीं है किसी भी लीडर की तरफ से जो क्लियरली ये कहता हो और पूरा फोकस रहा हो. मैंने कोई सोशल मीडिया पे कोई डिस्कशन ही नहीं देखा, कोई डिबेट ही नहीं देखा, कोई पोस्ट ही नहीं देख रहा हूं जहां बीजेपी की लीडर ने कुछ भी ऐसा कहा हो. कुछ नहीं. एक आध लोगों ने कुछ कह दिया हो तो कह दिया, लेकिन फोकस में नहीं है. फोकस में क्या है? प्रॉफिट को लेकर दिया हुआ नुपुर शर्मा का बयान, क्योंकि केवल वही छाया हुआ है. तो आप अपनी स्ट्रेटजी बदलिए और जो डिबेट में हुआ था पूरे डिबेट को देखिए और पूरे डिबेट को दुनिया को सुनाइए और बताइए कि जो कहा वो एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा क्या, तो उसको फोकस बनाइए. पूरे डिबेट को बदलिए. क्यों? क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है. कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए. इस्लामिक वर्ल्ड में भी, इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी और देश में भी
मुसलमानों को भी बताइए कि भाई ये एक तरफ की कहानी नहीं थी, दूसरी तरफ की भी थी, तो समझो और आराम से शांति से इस बात को डील करो। ऐसे करने से कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं होगी। और बीजेपी ने जो किया उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना के रख दिया। बीजेपी हैज बीन मोस्ट डिफेंसिव on the topic, and that's the blunder number 4 or 3, whatever you want to call it. आप किसी भी टॉपिक पर डिफेंसिव तब होते हैं जब आपको लगता है आप गलत है। बीजेपी ने गलत नहीं होने के बावजूद मान लिया कि हम गलत हैं, और ये सबसे ज्यादा डिफेंसिव टैक्टिक्स थी, और वो आज उनको मरवा रहा है। अगर सिर्फ थोड़ा वक्त दिया होता जैसे बाकी लोग दे रहे हैं तो शायद आप बच गए होते इससे। ना नुपुर शर्मा को निकालना पड़ा होता, ना इतनी प्रॉब्लम हुई होती, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी हुई होती, और ना आपको सॉरी पे सॉरी बोले जाना पड़ता।